नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक कमेंट के ऊपर ही मैंने बनाई है और इन सर ने तो मुझे इतनी बार कमेंट किया है, आप देख भी सकते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के ऊपर इन्होंने मुझे बहुत बार कमेंट किया है। इन्होंने इतनी बार कमेंट किया कि मुझे आज ही ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि बार बार ये मुझे कह रहे थे कि सर इसके ऊपर बनाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे समझना है। देखिए, अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आप जानना चाहते हैं ओवरलैपिंग के बारे में कि ओवरलैपिंग आखिर होती क्या है और कितनी ओवरलैपिंग होनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, और क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सब कुछ आपको समझाऊंगा डिटेल में और बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ये बन जाती है। पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग आखिर ये होता क्या है? देखिए, वैसे तो सिंपल सी चीज़ है। ओवरलैपिंग का मतलब है मैंने थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अब आपने लार्ज कैप के ही 2 फंड्स ले रखे हैं या मिड कैप के 2-3 फंड्स ले रखे हैं, तो जो उनमें कॉमन स्टॉक्स होंगे उन्हीं को हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। मान लीजिए SBI का कोई म्यूचुअल फंड है, अब उन्होंने किसी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं 3-4 उनमें निवेश किया हुआ है। अब आपने वही जो दूसरा फंड लिया हुआ है उन्होंने भी उन्हीं स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है, तीसरा फंड लिया हुआ है उन्होंने भी उन्हीं स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है, तो इसको हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ओवरलैपिंग से क्या हमें नुकसान हो सकता है, इस चीज़ को समझते हैं। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। काफ़ी लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर रहे हैं कि सर आप कुछ फ़ीस वगैरह चाहे ले लीजिए, लेकिन हमारे कमेंट का रिप्लाई थोड़ा जल्दी कीजिए। देखिए, फ़ीस वगैरह की तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है देने की, थोड़ा वेट कीजिए। मैं सभी के टॉपिक्स पर धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग ऐसा चाहते ही हैं तो मेरे चैनल पर मैंने एक ज्वाइन बटन आपको देखने को मिलेगा। आप मेंबरशिप ओपन है, आप चाहें तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। कोई वैसे इतना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर जाकर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत ही छोटी सी फ़ीस मैंने वहाँ पर रखी है। फ़ीस इतनी कम है, इतनी कम फ़ीस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा ओवरलैपिंग का चल ही रहा है, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात करूँगा, ओवरलैपिंग होती कैसे है। देखिए, कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं। मान लीजिए आपने SBI का कोई लार्ज कैप फंड लिया और इधर आपने HDFC का कोई लार्ज कैप फंड लिया। दोनों के फंड मैनेजर हैं, पैसे को मार्केट में ही निवेश करना है। 500 स्टॉक्स हैं, उन्हीं में से निवेश करना है। जो कॉमन स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। अब देखिए, ओवरलैपिंग से मुझे नहीं लगता, अगर आप थोड़ा देखेंगे कि नुकसान है, क्या नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कुछ टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो अभी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, तो फंड मैनेजर कोशिश करेंगे कि हाँ, मुझे भी जो स्टॉक्स इनमें निवेश करना चाहिए, तो ओवरलैपिंग थोड़ी बहुत ज़रूर होगी। तो ओवरलैपिंग को लेकर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चिंता आपको करनी चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर का काम है यहाँ आपके पैसे को मैनेज करना, उन्हें अच्छे अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना। अब अगर वो अच्छे स्टॉक्स में पैसा निवेश कर रहे हैं और थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डीप जाकर चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक सामान्य निवेशक हैं। हम म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेंशन से बचने के लिए कर रहे हैं। अगर हम इतनी ही ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं, इतनी ही ज़्यादा इसमें देखना चाहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, फिर तो हम स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। वहाँ से भी हमें रिटर्न्स इससे तो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा देखिए, टॉपिक तो मैं क्लियर करूँगा, लेकिन एक जनरल बात आपसे मैं डिस्कस ये कर रहा हूँ कि अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा इन टेंशनों से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए कि ओवरलैपिंग कितनी हो गई, कितने % मेरा पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है। आप कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। बाकी आपको अगर ओवरलैपिंग दिख भी रही है अपने पोर्टफोलियो में, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक होगी, क्योंकि इसको मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा। चलिए सीधा एग्जाम्पल पर ही चलता हूँ। पहले देखिए, यहाँ मैंने एक थोड़ा सा तैयार किया है आप लोगों के लिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ HDFC का टॉप 100 फंड मैंने लिया है, लार्ज कैप कैटेगरी का ये फंड है। दूसरा फंड मैंने यहाँ SBI का ब्लू चिप लिया है, ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। अब यहाँ कॉमन स्टॉक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारतीय एयरटेल है, DLF है, आइसर मोटर्स है, HDFC बैंक है, ये कॉमन स्टॉक्स हैं। देखिए, इन स्टॉक्स में HDFC ने भी अपनी होल्डिंग्स रखी हुई है और SBI ने भी रखी हुई है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में चेक करेंगे तो ये आपको ओवरलैपिंग दिखाई देगी अगर आपने दोनों फंड्स रखे हैं। अब ओवरलैपिंग तो होनी ही होनी है। कारण क्या है, ये जो अच्छे स्टॉक्स हैं
जहाँ से रिटर्न्स हमें अच्छे मिलेंगे तो वहाँ फंड मैनेजर निवेश ज़रूर करेंगे। तो इसलिए ओवरलैपिंग तो आपके पोर्टफोलियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ओवरलैपिंग ना हो तो ये ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा पॉसिबल होगा। ओवरलैपिंग चाहे कम रहे परसेंटेज या ज़्यादा रहे, लेकिन आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अब देखिए ये सिंपल एक कॉमन सी बात है। मान लीजिए DLF लिमिटेड है, HDFC बैंक है, इनके रिटर्न्स अच्छे हैं इन स्टॉक्स के, तो जाहिर सी बात है कोई भी फंड मैनेजर होंगे लार्ज कैप के तो वो इन स्टॉक्स में निवेश ज़रूर करेंगे। चाहे थोड़ा सा कम करें या ज़्यादा करें वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में निवेश ज़रूर करेंगे जहाँ से उनको रिटर्न्स अच्छे मिले, क्योंकि उनका ये काम है कि वो आपको रिटर्न्स अच्छे बना कर दें। देखिए अगर कोई AMC कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो हम लोग उसमें निवेश ही नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ फंड मैनेजर की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें रिटर्न्स अच्छे बना कर दें, तभी तो और लोग जुड़ेंगे, तभी तो लोग और पैसा निवेश करेंगे। तो फंड मैनेजर यहाँ बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके रिटर्न्स घटे। इन सब चीज़ों को वो बहुत ही बारीकी से देखते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता इतनी बारीकी में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय, उस पर बात करते हैं। चलिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें, पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको एक ही AMC के ज़्यादा फंड्स नहीं लेने हैं। एक ही AMC के, मान लीजिए SBI की AMC है तो आप ऐसा ना करें कि SBI का ही लार्ज कैप ले लिया, SBI का ही मिड कैप, SBI का ही स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप भी SBI का ही ले लिया, कोई सेक्टरल भी आपने SBI का ही ले लिया। तो यहाँ क्या होता है ना कि एक ही तरह के सेक्टर्स में आप फोकस कर लेते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, AMC को आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लार्ज कैप जो है वो किसी और AMC से लिया, लार्ज कैप आपने मिड कैप कहीं और से ले लिया, किसी AMC का मिड कैप अच्छा है, किसी AMC का स्मॉल कैप अच्छा है। इस तरह से आप थोड़ा सा इनको डाइवर्सिफाइड करके ले सकते हैं। एक चीज़ का आप और ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा, सेक्टर्स का। किन सेक्टर्स पर फोकस ये फंड्स कर रहे हैं जिनमें आप निवेश कर रहे हैं। जैसे कि आपने कोई लार्ज कैप फंड लिया, अब आप लार्ज कैप फंड की होल्डिंग्स देख सकते हैं कि किन सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस है। अब आप किसी दूसरी AMC कंपनी का अगर एक और लार्ज कैप लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि मान लीजिए जो मैंने पहले लार्ज कैप लिया था, अगर उसमें ज़्यादा होल्डिंग्स फाइनेंस के सेक्टर में है, तो मैं जो दूसरा लार्ज कैप ले रहा हूँ फाइनेंस में, तो उसमें भी आपको होल्डिंग्स मिलेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि उतनी ही होल्डिंग्स फाइनेंस की उसमें भी ज़्यादा हो। उसमें आप कोशिश करें कि ऐसा फंड चुनें जिसने किसी और सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया हुआ। इस तरह से आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने लिए तैयार कर पाएंगे। बाकी ओवरलैपिंग अगर थोड़ी बहुत होती है तो इसको आप जाने दें, इससे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में ना पड़ें। ज़रूरी है समय से निवेश करना और अच्छे फंड्स में निवेश करना। लंबे समय के लिए निवेश करें, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बढ़िया पैसा म्यूचुअल फंड से बना कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा बारीकी में आप सोचेंगे, थोड़ा बहुत तो देखिए समझना ज़रूरी है। मैं भी काफ़ी कुछ यहाँ समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ, लेकिन ओवरलैपिंग के बारे में मैंने भी कभी शायद आपको बताया नहीं है कि आप ओवरलैपिंग भी देखिए ना। मैंने कभी कोई वीडियो बनाई है, मैं खुद भी नहीं चेक करता हूँ कि ओवरलैपिंग कितनी हो रही है और कितनी परसेंट ये सही हो सकती है, कितने परसेंट ये गलत हो सकती है। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मान लीजिए हो सकता है कि आपकी ओवरलैपिंग 10% हो सकता है कि आपकी 50% भी जा रही हो। तो ऐसा कोई मतलब प्रॉपर एक फॉर्मूला नहीं है कि जो बता सके कि हाँ इतनी ओवरलैपिंग आपके लिए सही है और इतनी गलत है। हो सकता है आपकी ओवरलैपिंग 50% से ज़्यादा जा रही हो लेकिन आपको रिटर्न्स बढ़िया मिल रहे हो सकता है कि आपकी ओवरलैपिंग 10% ही हो लेकिन रिटर्न्स अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग कितनी होनी चाहिए? ज़रूरी है अच्छे फंड्स में निवेश करना। अब देखिए यहीं एक कॉमन सा सवाल मैं और लेना चाहूँगा। एक हमारे सर ने ही मुझे कमेंट किया था कि सर मैं 1000 रुपये की एक SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ तो कौन से फंड में करूँ? देखिए अगर आप सिंपली एक नई SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। सिंपली आप 1000 रुपये की SIP मिड कैप से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा उसको चलाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तब आप अगर आगे कुछ इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहते हैं तब आप एक स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप की तरफ जा सकते हैं। देखिए ज़रूरी है समय से निवेश करें, लंबे समय के लिए निवेश करें तो आप अच्छे रिटर्न्स ज़रूर म्यूचुअल फंड से बना पाएंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि हमारा पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग कितनी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाई, स्पेशली उन सर के लिए जिन्होंने इतनी बार मुझे इस टॉपिक के लिए कमेंट किया।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।